हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें कि जो आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है उसमें आप 90% से भी ज्यादा अंक ला पाए केमिस्ट्री में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पूरा फुल डिटेल से आपको बताएंगे कि आपको केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करनी है, कैसे जो है कि आपको डे बाय डे टाइम टेबल बनाना है, कैसे जो है कि केमिस्ट्री को पढ़ना है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम हो तो उसमें आप 90% से भी ज्यादा अंक आप केमिस्ट्री में ला पाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करनी है कि आपका बोर्ड एग्जाम में 90% से भी ज्यादा अंक आ पाए। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि केमिस्ट्री देखकर घबराना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री का नाम सुनकर के ही घबरा जाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, आपको केमिस्ट्री का नाम सुनकर के टेंशन नहीं लेना है। अगर अभी तक आपने केमिस्ट्री को कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ने में अच्छी नहीं लगती है, तो कैसे आपको केमिस्ट्री की तैयारी करनी है, कैसे जो है कि आपको टाइम टेबल बनाना है, आज की इस वीडियो में पूरा फुल डिटेल से आपको चलिए बताते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरा अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो फ्रेंड देखिए, क्या होता है कि केमिस्ट्री जो आपकी होती है उसमें 3 पोर्शन होते हैं। पहला फिजिकल केमिस्ट्री होता है, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है और तीसरा जो होता है वह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। तो यह 3 पोर्शन होते हैं आपकी केमिस्ट्री में और इसी तीनों पोर्शन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो आपके परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के, वह 2 टाइप के होते हैं। पहला तो थ्योरी आता है और दूसरा न्यूमेरिकल आता है। तो यह 2 तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं और जो थ्योरी होता है यह आपका लगभग 50 से 55 नंबर का होता है और जो न्यूमेरिकल होता है वह आपका 15 से 20 नंबर आता है। तो फ्रेंड देखिए, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 90% से भी ज्यादा अंक लाना है तब आपका थ्योरी भी तैयार होना चाहिए और न्यूमेरिकल भी तैयार होना चाहिए। और तो फ्रेंड्स देखिए, अब आपको तैयारी कैसे करनी है कि आपका थ्योरी भी तैयार हो जाए और न्यूमेरिकल भी तैयार हो जाए। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सिंपल सा आप काम करिए कि आप अपनी इम्पोर्टेंट बुक उठाइए। जी हाँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट बुक क्या है? जो कि आपके कॉलेज में जो बुक चलती है वही आपकी इम्पोर्टेंट बुक होती है। उसी बुक से आप उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि एनसीईआरटी होती है। आपको साइड बुक कोई भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको एनसीईआरटी की बुक उठानी है जो कि आपको आपकी कॉलेज में चलती है। उसी बुक को आपको उठाना है और उसी से आपको तैयारी करनी है। तो फ्रेंड देखिए, जब आप एनसीईआरटी की बुक उठाएं तो आप पहले चैप्टर से पढ़ना मत शुरू करिए, क्योंकि अभी आपके पास ज्यादा दिन का समय नहीं बचा हुआ है। 1 से 1.5 महीने का आपके पास समय है। तो ऐसे में आप क्या करिए कि आप जब बुक उठाइए एनसीईआरटी के, तो उसमें क्या करिए कि आप इम्पोर्टेंट चैप्टर ढूंढिए। इम्पोर्टेंट चैप्टर ढूंढ करके सबसे पहले उसी की तैयारी करिए। उसके बाद जो है कि आप अन्य चैप्टर को पढ़िए। अब आपके सामने यह प्रश्न आ रहा होगा कि इम्पोर्टेंट चैप्टर हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस बैंक खरीदना है। जी हाँ दोस्तों, आपको मार्केट से क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। आपको क्वेश्चन बैंक ले लेना है और उस क्वेश्चंस बैंक में वे सभी क्वेश्चन दिए रहते हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए रहते हैं पिछले 10 सालों 15 सालों में। तो वह सभी क्वेश्चंस वहां पर दिए रहते हैं। तो आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं और उसमें से आप ढूंढ सकते हैं कि कौन से चैप्टर से हर साल क्वेश्चन आते हैं, कौन सा चैप्टर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप पता लगाइए कि कौन सा चैप्टर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप क्वेश्चन बैंक ले करके और उसको ट्रिक लगा दीजिए। मान लीजिए कि आपकी बुक में 15 चैप्टर थे, टोटल 15 चैप्टर थे। फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिला करके टोटल 15 चैप्टर थे। तो इसमें से आप ढूंढेंगे क्वेश्चन बैंक में से, तो आपको मान लीजिए 10 चैप्टर ऐसे मिल गए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब हर साल इससे जो है कि क्वेश्चन आते ही आते हैं और एक नहीं 2-2 3-3 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले इन 10 चैप्टर को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद आपके पास बचते हैं 5 चैप्टर।
अब इस 5 चैप्टर की आपको तैयारी कैसे करनी है, देखिए आपको क्या करना है कि यह जो 5 चैप्टर आपके बचे, इसमें से आप ढूंढिए कि यह जो 5 चैप्टर हैं, इसमें से जो है कि सबसे आसान चैप्टर कौन है, किस चैप्टर को आप बहुत जल्दी याद कर सकते हैं, तो उसको सबसे पहले ढूंढ लीजिए। तो इसमें से मान लीजिए 2 चैप्टर ऐसे आपको मिल गए जो कि आसान है और आप जल्दी से इसकी तैयारी कर सकते हैं, तो आप इसको उसके बाद पढ़िए। जब यह 10 चैप्टर तैयार हो जाए तो उसके बाद इसको पढ़िए। इससे क्या होगा कि आपका जल्दी से जो है कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। अब उसके बाद बचे आपके पास 3 चैप्टर। तो फ्रेंड देखिए, यह जो 3 चैप्टर बचे हैं यह थोड़ा हार्ड चैप्टर हैं, तो अगर आपके पास टाइम है तो इसमें से आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तब आप इसको छोड़ दीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसको टच ही मत करिए, इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास टाइम थोड़ा बहुत बच जाता है 2-3 दिनों का, तब आप इसको टच कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपके पास 2-3 दिनों का समय बच गया है तो उसमें आप इन तीनों चैप्टर में ढूंढिए कि कौन सा टॉपिक आसान है। जी हाँ दोस्तों, इस तीनों चैप्टर में बहुत सारी टॉपिक होंगी, तो उसमें से ढूंढिए कि कौन सा टॉपिक ज्यादा आसान है। तो सबसे पहले उस टॉपिक को आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद जो है कि और टाइम बचता है तो पूरा चैप्टर को ही तैयार करिए। तो ऐसे जो है कि आपको अपना टाइम टेबल बना लेना है, टाइम को बांट देना है, उसके बाद जो है कि आपको तैयारी करनी है। तो फ्रेंड देखिए, अभी आपके पास मात्र 40 से 45 मतलब 1 से 1.5 महीने का समय है। तो इसमें क्या करिए कि आप केमिस्ट्री को 4 से 5 घंटे या 3 से 4 घंटे डेली दीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री जो होती है यह बहुत ही थोड़ा लेंदी सब्जेक्ट होता है और थोड़ा हार्ड भी होता है। अन्य सब्जेक्टों के हिसाब से इसमें थोड़ा याद भी ज्यादा करना पड़ता है और समझना भी ज्यादा पड़ता है। तो आप 3 से 4 घंटे केमिस्ट्री को दीजिए, क्योंकि अब टाइम आपके पास नहीं रह गया है कि धीरे धीरे केमिस्ट्री को पढ़ने का आपको अच्छे से और जो है कि बहुत जल्दी तैयारी करनी है। तो आप 3 से 4 घंटे जो है कि दीजिए। तो फ्रेंड्स आप जो है कि थ्योरी जब याद करिए, जब आपकी थ्योरी धीरे धीरे याद हो तो आप जो है कि न्यूमेरिकल पर भी ध्यान दीजिए, तभी जो है कि आपका 90% से ऊपर अंक आएगा। अगर आप न्यूमेरिकल छोड़ देंगे तो आपका 90% से ऊपर अंक आ ही नहीं सकता, क्योंकि 15 से 20 नंबर के जो हैं वह न्यूमेरिकल ही आते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल आना चाहिए, और न्यूमेरिकल फ्रेंड्स तभी आपको आएगा आप जब डे बाय डे प्रैक्टिस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको डे बाय डे आपको प्रैक्टिस करना है, तभी आपका न्यूमेरिकल अच्छा हो पाएगा और आप एग्जाम में कर पाएंगे। और फ्रेंड्स जी, आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आप बुक के सभी न्यूमेरिकल सॉल्व मत करने लग जाइएगा। आप उसको भी देखिएगा कि किस तरह के जो न्यूमेरिकल परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइएगा, उसको चेक करिएगा कि किस तरह के न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप सबसे पहले उसी को तैयार करिएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको पढ़ना है। और फ्रेंड्स आपको साइड बुक एकदम नहीं पढ़नी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट साइड बुक पढ़ते हैं, तो अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप साइड बुक को पढ़ें। आप इसको बिल्कुल मत पढ़िएगा, आप इसको छोड़ दीजिए। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि जब आपको चीजें तैयार होने लगे तो उसके बाद आप क्या करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स जो होते हैं यह हमको रिवीजन करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। आप क्या करिए कि जो भी चैप्टर आप तैयार करिए, उस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आप उसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और एक कॉपी पर लिख लीजिए। तो इससे क्या होगा कि जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो आप 5 से 10 मिनट के अंदर ही पूरा चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं और बुक से आप रिवीजन करने जाएंगे तो वहां पर आपको काफी टाइम लगेगा। और जो है कि आप एग्जाम देने से पहले, जब आप बोर्ड में एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर जो टाइम बचता है तो उसमें आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं तो आप काफी कम समय में पूरे चैप्टर का जो है कि रिवीजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो है कि एग्जाम है बोर्ड, वो भी काफी कम टाइम बचा हुआ है, तो शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद फ्रेंड्स आता है क्वेश्चन बैंक। जी हाँ दोस्तों, आपको क्वेश्चन बैंक यह जो है इसकी तो प्रैक्टिस आपको पूरा कर लेनी है। जो भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं उसका जो है कि आपको डेली बाय उसको प्रैक्टिस करना और याद करना है। और उसके बाद आता है न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस रोज करना। आप न्यूमेरिकल रोज प्रैक्टिस करिएगा, तभी आप जो है कि बोर्ड एग्जाम में
केमिस्ट्री में 90% से भी ज्यादा अंक आप पा पाएंगे और बहुत ही आसान है दोस्तों बोर्ड एग्जाम में 90% से ज्यादा अंक लाना। बस आपको जो है कि तरीका मालूम होना चाहिए कि किस तरह से हमको जो है कि केमिस्ट्री की तैयारी करनी है, कैसे सब्जेक्ट को याद करना है। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए